Hello बच्चों, let's read this question. The question says the angular frequency of alternating current in a LCR circuit is 100 radian per second. The components connected are shown in the figure. Find the value of inductance of the coil and capacity of condenser. Option first 0.8 Henry and 150 microfarad. Option second 1.33 Henry and 250 microfarad. Option third 0.8 Henry and 250 microfarad. ऑप्शन फोर्थ 1.33 हेनरी एंड 150 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हमें एक एलसीआर सर्किट दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की वो भी हमें गिवन है, तो हमें इंडक्टेंस ऑफ कोयल एंड कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो यहाँ पे यदि की कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या यूज हो जाएगा? की कंसेप्ट यूज हो जाएगा हमारे पास एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट क्यों? क्योंकि हमारे पास तीनों कंपोनेंट इसके अंदर है और अल्टरनेटिंग करंट के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके पास इंडक्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तीनों को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है किसके साथ? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। तो ये कंसेप्ट रहता है हमारे पास एलसीआर सर्किट का कि ये हमारे पास क्या हो गया? कंडेंसर हो गया। ये यहां पे मैं बोल देता हूं कि रेजिस्टर है, ये मेरे पास हो जाएगी कोयल। ठीक है, इनको मैंने क्या कर दिया? अल्टरनेटिंग जो सोर्स है करंट का उसके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। ये सिचुएशन आ गई। तो यहां पे इसकी वोल्टेज होगी, ये C है, ये R है और ये L है। ये सिचुएशन आ गई। और तीनों क्या है? सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो तीनों के अंदर सेम करंट जाएगा। तो तीनों के अंदर सेम करंट जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई आर एम एस वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं, आई आर एम एस। ठीक है, तो तीनों के ऊपर ये आई आर एम एस की वैल्यू सेम रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी चीज हमें कितनी मिलेगी। जैसे कि मेरे को रेजिस्टेंस के लिए दे रखा है 60 ओम है और इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है, तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू है 50 वोल्ट। ठीक है, तो वहां से हम आई आर एम एस फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो आई आर एम एस हम एल के लिए अप्लाई करेंगे और वही आई आर एम एस हम कैपेसिटर के लिए अप्लाई करेंगे। तो वहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग? इनके जो कैपेसिटेंस और इनकी जो इंडक्टेंस है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज रहेगी। तो अब देखते हैं इसको कि इसके लिए ओम्स लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। जो हमारे लिए एलसीआर सर्किट होता है उसके लिए ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग? वो हमारे पास रहता है वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। ये जेड क्या होता है? जेड इंपिडेंस होती है। ये तब प्रयोग में लेते हैं जब पूरे सर्किट के लिए आपको क्या निकालना होता है? वी आर एम एस या आई आर एम एस की वैल्यू में रिलेशन निकालना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पूरे सर्किट के लिए नहीं देखेंगे, पूरे सर्किट के लिए नहीं देखेंगे, अलग अलग कंपोनेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग के लिए वी आर एम एस, आई आर एम एस और उनका जो जैसे कैपेसिटर के लिए लगाओगे तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और यदि आप किसके लिए, जो हमारे लिए इंडक्टर है उसके लिए लगाओगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वी आर एम एस, आई आर एम एस और जेड की जगह क्या आ जाएगा? उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। तो जिस कंपोनेंट के लिए लगाओगे पर्टिकुलरली उसका जो एक टाइप से मैं बोल सकता हूं कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं हम यहाँ पे, वो यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या बनेगा फिर कंसेप्ट हमारे पास। यदि आप किसके लिए लगाते हो? फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर के लिए यदि आप लगाओगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी आर एम एस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आई आर एम एस ऑफ कैपेसिटर और उसका क्या लगा देंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है XC। ठीक है, अब ये XC की जो वैल्यू होती है वो रहती है 1/ओमेगा इंटू C के बराबर। ठीक है, इसी तरह से यदि आप किसके लिए लगाओगे? इसको लगा देते हो फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर। यदि इंडक्टर के लिए आप लगा दोगे तो वी आर एम एस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस ऑफ इंडक्टर इंटू आ जाएगा XL। XL क्या है? XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा इंटू एल के बराबर होती है।
तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। तो बात करें यदि सॉल्यूशन की बात करोगे तो सबसे पहले हमारे लिए क्या चाहिए, हमें IRMS चाहिए, क्योंकि वो सेम फ्लो करेगी। तो वो किस से निकाल सकते हैं हम लोग, वो निकाल सकते हैं इस रेजिस्टर से, क्योंकि उसके लिए हमें क्या दे रखा है, दोनों चीजें गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है और उसका VRMS भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व, IRMS की वैल्यू निकालते हैं वहां से। तो सबसे पहले आप किसके लिए लगा रहे हो, फॉर रेजिस्टर रेजिस्टर के लिए आप अप्लाई करो। VRMS उसका कितना दे रखा है, VRMS आपको दे रखा है उसका 15 वोल्ट। VRMS आपको 15 वोल्ट दिया है, IRMS आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा 15 और IRMS हमें चाहिए, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारे पास है 60। तो यहां से यदि आप IRMS की वैल्यू निकाल लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1/4 एम्पियर। ठीक है, 1/4 एम्पियर आ गया। अब ये सेम चीज मैं किसके लिए अप्लाई कर देता हूं, कैपेसिटर के लिए। फॉर कैपेसिटर के लिए यदि आप अप्लाई करोगे तो VRMS उसका कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। VRMS हमें गिवन है 10 वोल्ट, तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। VRMS हमें 10 वोल्ट दे रखा है, IRMS हमने निकाल लिया 1/4, और XC जो है उसको मैं लिख देता हूँ 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 है, C की वैल्यू मेरे को चाहिए। यहां से सोल्व करूंगा तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां से 1/4 इंटू 10⁻3। तो इसको यदि आप किस में चेंज करोगे, ये है फेरेड के अंदर, माइक्रो फेरेड के अंदर चेंज करोगे तो ऊपर भी 10,000, ऊपर भी क्या कर दीजिए 1000 का मल्टीप्लाई, और नीचे भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये चेंज होके हमारे पास आ जाएगा कितना, 250 माइक्रो फेरेड। ठीक है, और सेम चीज मैं अप्लाई करूंगा किसके लिए, फॉर इंडक्टर। सेम चीज मैं इंडक्टर के लिए अप्लाई करूंगा। उसका VRMS कितना दे रखा है मेरे को, 20 वोल्ट। IRMS मेरे को पता है 1/4। XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, ω_L। ओमेगा की वैल्यू 100, L मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20/25, तो ये आ जाएगा 0.8 हेनरी। ठीक है, तो ये हमारे लिए फाइनल वैल्यूज होंगी। तो L की वैल्यू आएगी 0.8 हेनरी, C की वैल्यू आएगी 250 माइक्रोफेरेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन C विल बी द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Thank you. Keep learning with PW.